बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर दोस्तों, जहां पे मैं आपको लॉ से रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं अगले 75 दिनों की 75 डेज की। जहां पे अगर आपका सीए फाउंडेशन का जनवरी अटेम्प्ट है तो मैं आपको मदद करूंगा। सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चे घबराना मत, आप लोगों के लिए भी एक दो दिन के अंदर मैं स्ट्रैटेजी डेफिनेटली लाने वाला हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं आपके साथ स्ट्रैटेजी के बारे में, तो आप जानते हैं आज की तारीख 15 अक्टूबर, यहां से आज 15 दिन बेटा, और फिर इसके बाद अगर मैं कहूँ आपके साथ तो और 30 दिन और 30 दिन, मतलब टोटल में अपने पास 75 डेज ही बच रहे भी। उसके अंदर भी बीच में जो मैंने आखिरी के 10 दिन है वो काउंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी अलग अलग फेस्टिवल्स आने वाले, उसके अंदर अपने 5-10 दिन ऐसे ही टूटने वाले हैं। तो इतना तो तय है बेटा कि अपने पास समय बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है। अगर अभी सीरियस नहीं हुए तो बाद में रोने की नौबत आ जाएंगी। जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है फिर बच्चा मैसेज डालता है, सर क्राई आ रहा है, क्या करूं करके। क्या करूं क्या? फिर तो रोना ही है बेटा। क्यों रोना है? क्योंकि अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाद में एग्जाम जैसे जैसे पास में आएंगी तो पैनिक करना इंसान चालू कर जाता है कि मेरा ये भी पढ़ के नहीं हुआ, मेरा वो भी पढ़ के नहीं हुआ, मेरा ऐसा भी नहीं हुआ, वैसा भी नहीं हुआ। तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपने अगर आपको पास होना है तो आपने क्या क्या करना है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। फिर कैसे करना है वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपने कंसेप्ट पढ़ना है। कंसेप्ट पढ़ के कम से कम आपकी 2 रिविजन होनी चाहिए। 2 टेस्ट तो आपने अपीयर करना ही करना है। क्वेश्चन एंड आंसर्स की भरपूर प्रैक्टिस करना है, और राइटिंग प्रैक्टिस आपने करके जाना है। जब मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहा हूं तो गधा मजदूरी सर के बेटा, 100% राइटिंग प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। राइटिंग में समय लगता है अपने को, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि किस तरीके से आपको पेपर को लिखना है। और जिस तरीके से आप पेपर को लिखेंगे बस मतलब आपको समझ में आ जाता है। फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप पेपर में लिख के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस के अंदर मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस को रीड करके समझो, और राइटिंग प्रैक्टिस आपने करना है उन क्वेश्चंस की जो बहुत ही बढ़िया है कंसेप्ट में, या ऐसे मास्टर क्वेश्चन जो एक दो कंसेप्ट्स को मिलके बनाए गए हैं, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखना, लिख के देखना। लिखने से आपको एक्सपीरियंस समझ में आता है कि मुझे क्या याद आ रहा है, मुझे क्या याद नहीं आ रहा है करके। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सा बच्चा है ना कंफ्यूज होता है। देखिए, आपको एज इट इज लॉ की लैंग्वेज नहीं लिखना है बेटा। अगर आप कीवर्ड का भी प्रयोग कर लेते हैं ना, मोर देन सफिशिएंट है। सिर्फ कीवर्ड्स भी अगर आप तबीयत से लिखते हुए चले लॉ में तो एकदम मोर देन इनफ है। सब कुछ आपको बढ़िया से, मतलब फिर आप ओन लैंग्वेज में भी आंसर को लेके और जो लॉ के कीवर्ड्स है वो यूज कर लिए तो चल जाता है सर। कोई आपको परेशानी नहीं है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, आपको हो सकता है बुरा लगे मेरे बात का, लेकिन जिन लोगों का अभी भी जनवरी अटेम्प्ट है ना, वो बच्चे सीरियस ही नहीं है बेटा। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, वो बच्चे सीरियस, वो सीरियस कब होंगे समझना, वो अभी 15-20 दिन बाद जब रिजल्ट आ जाएगा सितंबर का, और सितंबर में जब रिजल्ट को देखते हैं तब ये बच्चा सीरियस होता है। लेकिन आप समझना, 15 दिन आप खो देते हो। ये 15 दिन के अंदर लिटरली आप एक सब्जेक्ट को जिसको आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया उसको आप स्क्रैच से अच्छा खासा 70% 60% तक प्रिपेयर कर सकते हो। तो प्लीज अपना कीमती समय मत खोइए। मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताना चाहता हूं कि देखो, मैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीए यार मेरे मम्मी पापा मेरे को फोर्स कर रहे हैं और मैं जबरदस्ती सीए कर रहा हूं, तो प्लीज आपके मम्मी पापा को बोल दीजिए कि मुझे नहीं करना है, ये कोर्स की मेरी इच्छा नहीं है। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। ये ऐसा कोर्स नहीं है कि जो आपको फोर्स किया और कर दिया। और समझ रहे बात को? और ना ही यहाँ पे पेपर लीक वगैरह होता है बेटा, अभी तक तो नहीं हुआ है ना, तो आगे भी नहीं होगा, होप सो, है ना। चलिए आइए, अब तो मैं मेरा क्या कहना है यहाँ पे, तो आप समझिए, मतलब प्योरली मेरिट बेसिस के ऊपर आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे आपके पास होने के उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे। आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना है। तो आपको जेन्युइनली जब दिल से फीलिंग आती है ना कि मेरे को सीए बनना है भाई, मेरा ये ड्रीम है सीए बनने का, मेरे को ये करना है करके, मुझे सीए बनना ही बनना है, तो ऐसे केस में फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको कितना समय पढ़ना है, क्या पढ़ना है। फिर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, इंटरनल मोटिवेशन ही सफिशिएंट होता है खुद के अंदर वो आग लगाने के लिए कि मेरे को पढ़ना है करके, मेरे को पास होना है किसी भी समय में। मैं फेलियर वाला रिजल्ट मैं देख नहीं सकता। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं क्या, जब आप फेल होते हो ना तो सिर्फ और सिर्फ आप फेल नहीं हो रहे हो बेटा, आपके मम्मी पापा ने जो आपके ऊपर उम्मीद रखी है ना, एक जो उम्मीद की आस वो आपके अंदर देखते हैं ना, वो जो आस है बेटा वो खत्म करते हो आप, या खत्म इन द सेंस कि आप कम कर देते हो। जब आप फेल होते हो तो उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने कहीं गलत कोर्स तो नहीं दिलवा दिया बेटे को। आपसे ज्यादा नींद उनकी उड़ जाती है। मुझे आज भी याद है जब मैं सीए फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ था, मैं
सेकेंड अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर गया था दोनों ग्रुप। तो जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ था ना, बाकी मैं फाउंडेशन इंटर थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर था, लेकिन फिर भी मेरे मम्मी को लग रहा था यार इसको गलत तो अपन ने नहीं दिलवा दिया। अब क्योंकि मेरे पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उन्होंने समझाया कि नहीं ये काफी आम बात है सीए में फेल होना वगैरह, तो इट्स कंप्लीटली ऑल राइट, वो अभी मेहनत करेगा तो फिर से मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो पास कर सकता है। लेकिन अब क्या होता है, हर एक पर्सन के पीछे, आप समझिए बात को, जरूरी नहीं है ना कि उसके आजू बाजू कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का बैकग्राउंड मिल जाए, या कोई, आप समझ रहे हैं क्या, हो सकता है किसी को नहीं पता हो यार कोर्स के बारे में, उनको ऐसा फील हो कि यार ये फेल हो गया, वो आपको फिर ऐसा बोल देंगे तू कर पाएगा ना। तो जब ऐसा शब्द अपन सुनते हैं तो अपन थोड़ा सा ना चाहते हुए भी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। ऐसा होना है भाई, ये नॉर्मल चीज है, आप समझिए बात को, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है। बट नॉर्मल बात क्या नहीं है, वो ये कि अगर आपको अभी भी सीरियसनेस नहीं आ रहा है कि अपना अटेम्प्ट अभी भी सिर्फ 75 दिन दूर है बेटा, जिसमें भी दिवाली और ये सब आने वाले, बीच में फेस्टिवल्स बहुत सारे, और उसमें वो अटेम्प्ट आने वाला है, तो आप सोच के देखिए, तो समय बहुत कम है और बहुत ज्यादा कम समय में बहुत सारा पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रैक्टिस है, राइटिंग प्रैक्टिस है, बहुत सारी चीजें, कभी खत्म नहीं होने वाली ये चीजें। और बच्चा बोलता है सर मैं, अच्छा रिवीजन 2 से हो जाएगा क्या? बेटा ये मिनिमम रिवीजन है, समझ रहा, आप चाहे उतने, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतने ज्यादा आपके पासिंग के मार्क्स बनेंगे, जितने ज्यादा पढ़ोगे उतना आपका जो फेलियर का चांसेस है वो कम होगा, समझ रहे हैं क्या, है ना। तो इट्स मतलब ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप कितना रिवाइज करते हो। जैसे कोई कोई बच्चे को एक रिवीजन भी सफिशिएंट होती है, मेरे को लेकिन 3 रिवीजन करना पड़ता था, तब मेरे को कॉन्फिडेंस आता था सब्जेक्ट में। बट मेरा दोस्त है बेटा, उसको एक रिवीजन के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि उसको समय लगता था फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए, मेरे को समय नहीं लगता था, मैं फटाफट पढ़ लेता था। तो आपको किस प्रकार से प्रिपेयर करना है ना, ये आपकी चॉइस है, समझ रहे हैं आप बात को। ये आप दूसरे को देख के कॉपी मत करो कि वो उतने घंटे पढ़ा, वो उतने घंटे पढ़ा, तो मैंने भी ऐसा पढ़ना चाहिए ना। कोई 12 घंटे का कंटेंट अगर कोई बच्चा 8 घंटे में कवर करता है, और कोई 12 घंटे का बच्चा कोई वही कंटेंट को 20 घंटे में खत्म करता है, तो ये आपकी चॉइस है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अब सबसे बड़ा एक और बात बता दूं, आपका सबसे बड़ा जो पढ़ाई का दुश्मन है ना बेटा, वो आपका फोन है। एक तो वो इंस्टाग्राम, या कुछ बच्चों को आदत होती कार को देखते रहने की, पता नहीं, मैं तो, मेरे को ऐसा शौक नहीं था मतलब, लेकिन मैं देखा हूँ यहाँ पे, मतलब आजकल बहुत से ऐसे मेरे को क्वेरी आते, सर है ना हम पता नहीं, हम, मैं सर कार को देखते रहता हूँ। बोले, मैंने कहा कार को देख, मैं समझा नहीं, मैंने फिर से पूछा कार को देखते मतलब सर मुझे शौक है, बोले कार के बारे में जानकारी ले। मैंने कहा गिल तप्पा, मतलब हद ही हो गई ना ये, मतलब तुम यार क्या बोलूं मैं, है ना। तो आप समझिए, तो मेरा ये कहना है आपके साथ कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तब एक बात बताओ, क्या फोन को बंद, स्विच ऑफ, फोन को स्विच ऑफ कर देने का और रख देने का बेटा, है ना, मम्मी पापा को दे देने का कि मैं जब इतने घंटे पढ़ लूंगा तब मुझे दो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि इंस्टा डिलीट करो या यूट्यूब बंद कर दो या कुछ करो ही मत करके, मैं ये बोल नहीं रहा आपको, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तब आपके पास फोन नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं क्या, तब आपके पास फोन है। आजकल तो बहुत फीचर्स रहते हैं बेटा, पहले से लेक्चर डाउनलोड कर लो, पहले से सब कुछ करके रख लो ऑफलाइन में, ये बहुत सारे फीचर्स रहते हैं आपके पास, आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर नहीं करते वो अलग बात है। फीचर्स है तो उसको पढ़ाई के लिए भी तो इस्तेमाल करो ना बेटा, है ना। तो ऐसे केस के अंदर आपने क्या करना है, आपने उसका इस्तेमाल करना है अपने अच्छी चीजों के लिए। डू नॉट डिस्टर्ब होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉप वॉच का प्रयोग करो पढ़ाई करते वक्त के लिए, कि कम से कम 1-1.5 घंटे की मिनिमम सिटिंग होनी चाहिए। देखो कुछ दिन आपको 5-7 दिन 10-15 दिन बहुत तकलीफ होंगी जब आप पढ़ाई करने बैठोगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो चीजें काफी नॉर्मलाइज होने वाली है, समझ रहे हैं आप बात को, है ना। यस सर। चलिए अब देखो मैं आपको एक बात जेन्युइनली इसके अंदर बताने वाला हूं। मान लो सर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक चालू ही नहीं किया, जिसने चालू कर लिया है और जिसका सब कुछ पढ़ पुढ़ा के हो चुका है, मतलब जिसकी क्लासेस वासेस डन है, कंसेप्ट उसको पूरे आते हैं। देखो आपने तो लॉ की दिक्कत ही नहीं लेना है बेटा, आप क्या करोगे, स्पेशल 26 5.0 से 100% रिवीजन कर लीजिए। सर ये स्पेशल 26 5.0 क्या है, तो देखिए स्पेशल 26 5.0 यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए, आपको देखो यहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, इसके अंदर रिवीजन भी है, इसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस भी है, बढ़िया से सब कुछ कर लो, एकदम मस्त से फिनिश ऑफ हो जाएगा आपका, गारंटी देता हूँ इस बात का। चाहे तो जाके देख लो, एक से एक जबरदस्त कॉमेंट है, बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, सब कुछ करना है तो सब कुछ अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लेकिन हम सेल्फ करना चाहते हैं, आप सेल्फ करो, कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। मैं तो उसके लिए बोला कि अगर खुद से पढ़ाई नहीं होती है तो वीडियोस अवेलेबल है देखने के लिए, लेकिन खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट चीज है सेल्फ करना। पर आजकल ऐसा मैं ऑब्जर्व करता हूं कि क्या होता है कि अगर बच्चा सेल्फ करता है तो उस चीज को हो सकता है वो 4 घंटे लगाए, 5 घंटे लगाए, जो मेरे साथ साथ अगर वो रिवाइज कर ले तो उसका 2 घंटे के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि वो एक रहता है, मुझे पता है कि कौन से टॉपिक पे स्ट्रेस देना है, कौन से टॉपिक पे स्ट्रेस नहीं देना है, मुझे अच्छे से पता है। तो ऐसे केस के अंदर आप मेरे साथ ही चीजों को कवर कर लो, एब्सोल्युटली फ्री में, पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है सब कुछ, एकदम मजे ही मजे। ठीक है। दूसरा, सर आपने स्टार्ट कर दिया है, मान लो आपने कहीं से लेक्चर्स ले लिए, कोई एबीसी फैकल्टीज या मेरे मेरे ही लेक्चर आप ले रहे हो यहाँ पे, तो ऐसे केस में आप देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी सोगा और पार्टनरशिप, ये देखो कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, इसको तो आपने 100% रेगुलर लेक्चर से कवर करो। फिर एलएलपी, आईआरएफ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, इसके आप अगर यूट्यूब पे स्पेशल 26 5.0 में वन शॉट सेशन है, आप अगर उससे भी कवर कर लिए ना, आपका कंटेंट हो जाएगा 100% कंटेंट हो जाएगा और जल्दी कवर होगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनका अटेम्प्ट जनवरी में, मैं उन्हीं को, मई 25 वाले इसको देखे तो फटके दूंगा बेटा, तुमको पंखे से उल्टा लटका दूंगा, तुम चुपचाप रेगुलर लेक्चर देखोगे। ठीक है ना। क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है ना, बॉडी को ऐसा होता है तू पढ़ भाई, तो तू जो पढ़ेगा सब अंदर जाता फिर, है ना। तो इसलिए वन शॉट से कवर हो जाएंगे आपके 3 सेशन। इसके लिए रेगुलर में मत जाते बैठना, अपने 10 घंटे वेस्ट कर दोगे, उससे बेटर है मतलब 10 से 20 घंटे का कंटेंट आए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अकेले ही 15 घंटे का कंटेंट होता है, तो वैसे उससे बेटर है 2 घंटा वन शॉट में दे दो, आराम से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेना तुरंत में एकदम, है ना। तो बढ़िया से आपकी सब चीजें कवर हो जाएंगी उसमें। ठीक है। और इसके अलावा ये आपने रेगुलर सेशन से कर लेना है। तो बाय मैक्स, बाय हुक और क्रूक आपका 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में कोर्स होना ही चाहिए, ताकि आपको 1.5 महीना मिले मिनिमम रिवीजन करने के लिए। फिर आप 15-15 दिन के रिवीजन के स्लॉट्स बना के रिवाइज कर सकते हो। मैं आपको एक बाद में प्रो टिप भी देने वाला हूं कि किस तरीके से आप, अगर आपको लॉ में बहुत ही दिक्कत है या कोई भी एक सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, तो आपने क्या करना चाहिए। अब देखो, क्या अगर आपने अभी तक चालू ही नहीं किया है और आपका जनवरी का अटेम्प्ट है, आपने अभी तक चालू है जनवरी, या अगर कोई बच्चे इसको मई 25 के लिए देख रहा है या कोई बाद वाले अटेम्प्ट के लिए देख रहा है, तो अभी एग्जाम को बहुत कम दिन बचे और आपका कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब पूरा ठन गोपाल। तो ऐसे केस के अंदर 2 ही ऑप्शन आपके पास है, एक तो आप फास्ट ट्रैक बैच से करो या आप रेगुलर बैच से कवर करो। मैं इस समय सजेस्ट नहीं करता आपको फास्ट ट्रैक बैच से देखना, सॉरी रेगुलर बैच से देखना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि रेगुलर बैच का जो कंटेंट है, ये लॉ की मैं बात करूं तो 140 से 160 घंटे का कंटेंट है बेटा। क्योंकि बच्चा फर्स्ट टाइम लॉ को पढ़ रहा होता है तो बड़ा आराम आराम से डिटेल में लिखा लुकू के बहुत सारी चीजें करवाना पड़ता है, लेकिन वही कंटेंट को हम 90 घंटे में फास्ट ट्रैक बैच में कवर करवाते हैं। सर फास्ट ट्रैक बैच फास्ट होती है क्या? नहीं होती है। फास्ट ट्रैक बैच में क्या कमी होती है? फास्ट ट्रैक बैच में समझिए होता ऐसा है कि टाइम को ध्यान रखते हुए फास्ट ट्रैक बैच में यहाँ पे डिस्कशन का एक फ्लो बना होता है। जैसे रेगुलर बैच में एक ही कंटेंट को 3 बार रिपीट, 4 बार रिपीट, 5 बार रिपीट होती है कभी कभार, तो फास्ट ट्रैक बैच में तो उस कंटेंट को 2 बार पढ़ाया जाता, मतलब एक बार मैं पढ़ाऊंगा, एक बार उसका रिवीजन कराऊंगा और आगे बढ़ूंगा, तो वहां पे टाइम सेव हुआ। फिर रेगुलर बैच में 100% क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में एनालिसिस कर कुरा के आपको लेटा लेटा के बताया जाता है। फास्ट ट्रैक में भी 100% क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, बट फटाफट की जाती है। कुछ क्वेश्चंस को लिख के भी देखा जाता है, ये भी बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस भी इसके अंदर होती है, समझना बात को। राइटिंग प्रैक्टिस भी इसके अंदर फास्ट ट्रैक बैच के अंदर कराई जाती है। सब कुछ कवर होता है फास्ट ट्रैक बैच, कम समय में होता है और फोकस किया जाता है उन टॉपिक्स के ऊपर जो बार बार एग्जाम में आते हैं और उसी में से पेपर फंसता है। समझ रहे क्या बात को, है ना। तो ऐसी होती है फास्ट ट्रैक बैच, जिसके लिए आपको ऑब्वियस सी बात है ultimateca.com से एनरोल करना पड़ेगा, जो मैं आपको बाद में इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। अभी आप आगे का सुनो। देखिए सर, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक प्रो टिप बताइए सर, अगर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लॉ में या आपको मैथ्स में या आपको अकाउंट्स में या कोई भी सब्जेक्ट में आपको बहुत दिक्कत है, तो आप एक टाइम को फिक्स कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया था, जब मैं सीए फाइनल में था, मेरे को डीटी सब्जेक्ट बड़ा परेशान करता था, तो मैंने क्या किया, 7 AM से 10 AM तक सुबह के 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ लॉ के लिए फिक्स कर दिया। क्या कहा मैंने, बोलो? सिर्फ और सिर्फ लॉ के लिए फिक्स कर दिया। मैंने कहा बस खत्म, जो भी करना है लॉ एकदम, बस यहाँ पे पूरा चीरपाड़ करना है लॉ में। 3 घंटे एग्जाम तक आप ये टाइमिंग को फिक्स कर दो डिफिकल्ट सब्जेक्ट को, और जो बाकी बचा हुआ टाइमिंग है ना बेटा, उसको लगा दो अपने बाकी सब्जेक्ट के प्रिपरेशंस के लिए, ठीक है ना। तो आप टिल एग्जाम तक वही टाइमिंग को फॉलो करो। मैं आपको बता रहा हूं, आपको इतना ज्यादा हेल्प होगा आप सोच नहीं सकते। लिटरली वो 3 घंटे में एक बार रिविजन हो गई, दूसरी बार फिर से चालू कर दो, दूसरी होगी, तीसरी चालू
कर दो, क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रैक्टिस करना है, सब कुछ आपको वो 3 घंटे में करना है। मतलब लिटरली बता रहा हूं, पूरे एफर्ट्स दे दो वो 3 घंटे के अंदर लॉ को प्रिपेयर करने के लिए। और ये टाइम आपका फिक्स रहेगा, मतलब दिन का ये जो 3 घंटे का टाइमिंग है ना, ये सिर्फ लॉ का है, और बाकी टाइमिंग दूसरे सब्जेक्ट के रिविजन और दूसरे सब्जेक्ट के पढ़ाई का है, जो आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, जो आपको बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर लेके जाने वाला है। किसी को अगर क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए तो हमारी क्वेश्चन बैंक होती है जो igsir.in के ऊपर अवेलेबल है, igsir.in के ऊपर, ठीक है ना। ओके, वहां पे अवेलेबल है। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी मतलब पीडीएफ फॉर्म में ऐप के ऊपर मिलता है, हार्ड कॉपी मतलब घर पर किताब आती है बेटा, ठीक है ना। ये वहां पे कवर्ड है जो आपको मिल जाती है, ठीक है। चलिए सर, तो ये होता है पूरा पूरा एक प्रकार से पूरा डिस्कशन बेटा कि क्या अपनी तैयारी होनी चाहिए, कैसी अपनी तैयारी होनी चाहिए, उसके बारे में एक डिस्कशन होता है। अब आपको अगर और कोई स्पेसिफिक पॉइंट है लॉ से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और ध्यान रखना, आप बेटा आज आप खुद प्रण ले लो कि भाई मैं आने वाले 75 दिन में अपना बेस्ट दूंगा। जरूर से सारे लोग कमेंट करेंगे आई विल गिव माई 200% इन नेक्स्ट 75 डेज। आप ये कमेंट कीजिए और आपको बस आग लग जानी चाहिए कि भाई अपने को करो या मरो करना है। मतलब अगले 75 दिनों में अपने को अपना बेस्ट देना है। फिर रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है भाई, जो रिजल्ट आएंगे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ अपन अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए, आप अपना बेस्ट दीजिए। आपको बहुत लिटरली आपको जो जो समय जो जो मदद लगेगी वो मैं उसके लिए अवेलेबल रहूंगा, आप उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यस, अच्छा, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के मेरे जो कंपनीज एक्ट है ना, तो आज ही मेरा कंपनीज एक्ट कंप्लीट हुआ है, आज यानी कि 15 तारीख को कंप्लीट हुआ है बेटा। और ये जो है ना, ये इसके 8 लेक्चर्स में हमने कंपनीज एक्ट को पूरा फिनिश ऑफ कर दिया, जो लगभग 1.5 आवर्स वगैरह के थे। तो पूरे कंपनीज एक्ट को फिनिश ऑफ किया है फास्ट ट्रैक के। तो आप उसके डेमो लेक्चर्स को भी देख सकते हो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं लिंक को डाल दूंगा, डेमो लेक्चर्स के लिंक को डाल दूंगा, ताकि आप देख लो आराम से। नहीं कुछ हुआ तो कंपनीज एक्ट तो पूरा आप कवर कर ही सकते हो, ऐसा नहीं है डेमो में आधा अधूरा है, पूरा कंपनीज एक्ट का डेमो अवेलेबल है फास्ट ट्रैक का। फिर उसके बाद के लिए हमारी ऐप के ऊपर होती है जिसके लिए एनरोल करना होता है, तो एनरोल की लिंक भी मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा। 2999 के अंदर एज ऑफ नाउ 2999 के अंदर आप फास्ट ट्रैक सिर्फ और सिर्फ 2999, जिसमें हम आपको चार्ट बुक भी भिजवाएंगे, जिसमें हम आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, तो सारी चीजें भिजवाएंगे। बस ध्यान रखना आपको अल्टीमेट इस कोड का प्रयोग करना है, तब जाके आपको 2999 के अंदर क्या मिल जाता है, ये फास्ट ट्रैक का प्रोडक्ट लॉ का मिल जाता है। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जिससे आपको लगता है कि बेनिफिट होने वाला है, और एनरोल कीजिए और जुड़ जाइए। कल से मैं पार्टनरशिप एक्ट चालू कर रहा हूं, तो आप ऐप पे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं 4 बजे, जहां पे मैं पार्टनरशिप एक्ट की शुरुआत करूंगा। अभी कंपनीज एक्ट हो चुका है, फिर पार्टनरशिप, फिर उसके बाद मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सोगा पढ़ाऊंगा, और फिर ये 3 टॉपिक्स को कवर करूंगा बराबर। एबीसी की कैटेगरी में मैं कवर करने वाला हूं, और क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस के साथ कवर करवाए हो बाकायदा, आप देख भी सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, राइट। तो चलो, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको क्या स्पेसिफिक डाउट है इस कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपके लिए अमेजिंग से और वीडियोस लाऊं, और होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। जरूर से मुझे कमेंट करके बताना क्या ये वीडियो से आपको एक डायरेक्शन मिला कि आपको क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये जरूर से मुझे बताइएगा, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।